अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबी रज़ा और आप देख रहे हैं लक्ज़रियस मार्केटिंग। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ी ख़बर पाकिस्तान के अंदर डिस्कस की जा रही थी या फिर लोगों के सामने बहस का मुद्दा बनी हुई थी, तो वो थी पाकिस्तान और इंडिया की वॉर को लेके। यकीनन आज के दिन भी इस वॉर के बादल छटे नहीं हैं और ख़तरात सर पर मंडरा रहे हैं। लेकिन हमने इन तमाम तर ख़बरों के ऊपर बात करना इसलिए भी मुनासिब नहीं समझा कि करंट अफेयर के ऊपर अब बहुत सारे लोग गुफ्तगू करने वाले हैं, बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आपको लम्हा बलम्हा इस तमाम तर सिचुएशन से आगाह रखे हुए हैं, तो पैनिक में मज़ीद इजाफा ना किया जाए। यकीनन हम एक पुरसकून कौम में इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद हमें अपने बॉर्डर्स पर मौजूद तमाम तर मुहाफ़िज़ों के ऊपर, अपनी अफ़वाज के पास मौजूद तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ और असले के ऊपर और अपनी अफ़वाज के ऊपर दिलो जान से यकीन है कि वो इन तमाम तर ख़तरात से मुल्क को निकालने का हुनर भी रखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने हर बार दुश्मन को मात दी है। इन तमाम तर ख़बरों के ऊपर अब बात करना यकीनन हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर खटकता है कि क्यों ना अपनी सोच का इज़हार किया जाए, अपनी राय का इज़हार किया जाए और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब दिया जाए उनकी तमाम तर कोशिशों का और तमाम तर बातों का। लेकिन हम तमाम तर अखलाकियात के दायरों में रहते हुए, तमाम तर हक़ाइक़ से आशना रहते हुए कोशिश कर रहे होते हैं कि सिर्फ़ उतनी ही बात की जाए कि जो ना तो बड़ा बोल हो और उतना ही बोला जाए कि जितना हम कर सकें या जितना हम ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। इन तमाम तर ख़बरों के अंदर एक बात जो सबसे ज़्यादा अच्छी थी और जिसको जितना ज़्यादा सराहा जाए वो कम है, वो है हमारी कौम का रवैया। यकीनन हमारी कौम से हमें बहुत ज़्यादा शिकवे होते हैं। हर पढ़े लिखे इंसान को ये शिकवा होता है कि हम एक रेवड़ हैं, हम किसी भी बात के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर इकट्ठे नहीं होते। लेकिन वक्त ने एक दफ़ा फिर से साबित किया है कि अगर कोई बैरूनी ताकत हमें ललकारे, अगर कोई बाहर से हम पर हमलावर होने का सोचे भी, हमें सिर्फ डराने धमकाने के ऊपर भी आए, तो हम किस तरीके से अपने तमाम तर इख्तलाफात को, फिर वो भले सियासी हों, नज़रियाती हों या फिर मजहबी हों, उनको भुलाकर एक झंडे के नीचे इकट्ठे हो सकते हैं, एक आवाज़ हो सकते हैं और एक जान हो सकते हैं। यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको जितना ज़्यादा सराहा जाए कम है। आपने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान फितना फ़साद देखा, आपने इख्तलाफात देखे, आपने इंतशार देखा, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो एक लंबे अरसे के बाद हमें देखने को मिल रही है और इसको एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानियों के शऊर को इसी तरीके से सलामत रखे और जहाँ पर बात मुल्क की मफ़ाद की हो, मुल्क के दिफ़ा की हो, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की हो, तो हम अपने तमाम तर इदारों के साथ, तमाम तर मुहाफ़िज़ों के साथ शाना बशाना खड़े होकर अपने तमाम तर इख्तलाफ़ात को पसे पुश डालकर मुल्क को सबसे आगे रखें और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को मेक श्योर करें। अपना और अपने इर्द-गिर्द का बहुत सारा ख़्याल रखिए। इस पैनिक के फ़िज़ा में अपने इदारों के ऊपर, अपने मुहाफ़िज़ों के ऊपर पूरा यकीन और एतमाद रखिए कि वो हमें माज़ी की तरह तमाम तर मुश्किलात से निकालेंगे और दुश्मन को उसके हर वार का, हर हमले का उसी तरीके से मुँह तोड़ जवाब देंगे कि जिस तरीके से हर बार देते आए हैं। दुआ में याद रखिए, पाकिस्तान की सलामती को भी सबसे ज़्यादा मलहूज़ ख़ातिर रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।